हेलो, वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 17 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने एप स्टार्ट 6D दूरसंचार उपग्रह का सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो ये एप स्टार 60 जो लॉन्च किया गया है वह आपका चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चीन की स्पेस एजेंसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय है वह है आपका बीजिंग चीन में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है आपका जू कियांग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रेटली को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया है। तो आपका एन चंद्रशेखरन एंड जिम ताइलैक दोनों को ही ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है आपका एन चंद्रशेखरन, जो कि आपका टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और जिम ताइलैक जो कि आपका CEO एंड प्रेसिडेंट है लॉकहेड मार्टिन कंपनी के। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे रेल पुल जिसका नाम है अंजीखड़ पुल का निर्माण किस राज्य या प्रदेश में किया जा रहा है। तो आपका भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जिसका कि नाम है अंजीखड़ पुल, उसका निर्माण किया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में अब ये है आपका भारत का पहला केबल स्टे रेलवे केबल, और जिसका कि निर्माण हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और केंद्रीय रेल मंत्री हैं आपका पीयूष गोयल, और इसको जो विकसित किया जा रहा है वह आपका किया जा रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसके कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं वह है आपका संजय गुप्ता, और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात कर लेते हैं अंजीखड़ ब्रिज के बारे में। तो यह आपका जोड़ेगा कटरा और रियासी को, जो कि आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक परियोजना का एक भाग है, और इस पुल की जो कुल लंबाई है वह आपका होगी 473.25 मीटर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है। तो यह प्रज्ञाता जो दिशा निर्देश है जारी किया गया है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके की जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है वह है आपका रमेश पोखरियाल। तो ये आपका डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ उड्डयन उद्योग में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ AAI ने समझौता किया है। तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वह है आपका अरविंदर सिंह, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वह है आपका MV गौतम, और इन दोनों में अभी समझौता हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूरी तरह संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग कहाँ बनाई गई है। तो भारत की पहली पूरी तरह संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग आपका हैदराबाद एयरपोर्ट
हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसका कि नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। तो यह एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अशोक लवासा को एडीबी एशियन विकास बैंक या के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। आप तो एशियाई विकास बैंक के एडीबी के जो अध्यक्ष हैं वह है आपका मातुसुंग अस्कावा, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो कि एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से आपका सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है। तो वह अध्यक्ष हैं इसके अब्दुल बासित सैयद, और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका लंदन में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से आपका सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए ये था अब तक का करंट। अब है हमारा टाइम डेली रिवीजन रोज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी गई है स्टीफन किंग्स के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यह आपका जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगुम्बा बनाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि डेली रिवीजन डोज में हम जितने भी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे वह आपका इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे उन्हें हम कई बार रिवाइज करें। जैसे कि अध्यक्ष वाला क्वेश्चन, इसे हम कई दिनों से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो यह आपका जीता है फिरिया ठकराल ने। द डायना अवार्ड 2020 जीता गया है आपका फिरिया ठकराल के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कहाँ के सीएम को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका तमिलनाडु के सीएम जो कि हैं के पलनस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसे वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका इसरो के प्रमुख के सिवन को वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन यानी कि नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो नादौन पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह आपका लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? तो भारत की पहली ई लोक का आयोजन छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा किया गया।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता है केसंग दी ठोंगडॉक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए ये था आज का करंट अफेयर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल जी के निर्माण को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।